पुरानी टेक। आज मैं 100 साल पुरानी टेक देखूंगा। दुनिया के पहले वीआर गॉगल्स से पहले टीवी और कंप्यूटर तक कुछ टेक इतनी शक्तिशाली थी कि बैन करनी पड़ी। 1910 के दशक से शुरू ये हैं दुनिया के सबसे पहले वीआर ग्लासेस। इसे स्टीरियोस्कोप व्यूअर कहते हैं। यह 1910 का एप्पल विजन प्रो है। मशीन में 3 हिस्से हैं। एक है गॉगल, इसमें 2 आई होल्स हैं थोड़े तिरछे ग्लासेस के साथ। एक बार होल्डर लगाने पर हम आगे बढ़ सकते हैं। मूवी चुनने ये इन कार्ड्स के साथ आता है। उस जमाने में कंपनियां घर घर जाकर थीम वाले बॉक्स सेट बेचती थीं। हमारे पास ईसाई तस्वीरों का सेट है, तो आप जानते हैं जीसस, और कुछ सेट थोड़े संदिग्ध हो जाते हैं। इसमें 25 तस्वीरों की सीरीज है, एक आदमी की जो पत्नी को धोखा दे रहा है। आपको बस सही एंगल ढूंढना है। कई तस्वीरों में डेप्थ इफेक्ट है। जीसस को देखने की कोशिश करो, ये वाकई अच्छा है, और जीसस जैसे तैर रहे हैं। यह ऐसे काम करता है। बाईं और दाईं तस्वीर थोड़े अलग एंगल से होती है, पर लेंस से देखने पर वे बीच में एक साथ आकर अकेली 3D इमेज बनाती हैं। ऐसी ही तकनीक आज भी वीआर गॉगल्स में इस्तेमाल हो रही है। आश्चर्यजनक है कि तकनीक 100 सालों में कितनी आगे बढ़ी। बाद में आने वाली कुछ टेक शायद आपने सुनी भी ना हो। 1920 के दशक में दुनिया प्रथम विश्व युद्ध से उभरी। बिजली सिर्फ अमीरों के लिए नहीं रही, रोजमर्रा की जिंदगी रोशन करने लगी। उसी दशक में थेरेमिन नामक पहला इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र रूसी भौतिक विज्ञानी ने आविष्कार किया। यह वाद्य यंत्र जादुई है क्योंकि इसे बिना छुए बजा सकते हैं। पिच नियंत्रित करता है, यह वॉल्यूम नियंत्रित करता है। करीब आने पर आखिरकार शांत हो जाता है। हवा से संगीत बना सकते हैं। फिल्मों में साई-फाई संगीत और ध्वनियां इसी से आती हैं। अब 1930 का दशक है। दुनिया संकट में थी। यह अब महामंदी का दौर है। बजट तंग था, पर एक चीज जिसने उम्मीद दी वह थी ये डिब्बा। हर शाम परिवार और पड़ोसी इसके चारों ओर इकट्ठा होकर चुपचाप सुनते, क्योंकि यह एक ट्यूब रेडियो है। इसे पाना आसान नहीं था। 100 साल पुराना है। मुझे नहीं पता ये अभी काम करता है या नहीं। यही पावर बटन है। ये चमकने लगा, रोशनी दिख रही। इसे गर्म होने 1 सेकंड देना होगा। एक बार गर्म होने पर हरी चमकती रोशनी होनी चाहिए। इसे ट्यूब रेडियो इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पीछे लगे वैक्यूम ट्यूबों से चलता है। ये छोटे बल्ब की तरह होते हैं जो बिजली प्रवाह नियंत्रित करते हैं। एंटीना रेडियो सिग्नल पकड़ता है। वैक्यूम ट्यूब कमजोर तरंगों को बढ़ाकर ध्वनि में बदल देते हैं। माइक्रोचिप आविष्कार से पहले वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स के दिमाग थे। पहले कंप्यूटर ने गणना को हजारों को एक साथ इस्तेमाल किया। अब ये चालू है, देखते हैं ये नॉब क्या करते हैं। ठीक है, कुछ सुनाई दे रहा है। मुझे लगता है वो शायद वॉल्यूम है। ठीक है, मुझे लगता है ये शायद रेडियो तरंगें बदल रहा है। ये आखिरी नॉब चैनल बदलने की सुविधा देगा। कुछ सुनाई दे रहा। भले ही यह महामंदी का दौर था, रेडियो इतना सस्ता हो गया कि 1930 के दशक के अंत तक 80% अमेरिकी घरों में एक रेडियो था। संगीत। हम 90 साल पुरानी मशीन उपयोग कर रहे थे, आज के जमाने में होश उड़ा रहा है। आगे की टेक और शानदार होगी। मैं एआई डॉग भी गोद लूंगा। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अमेरिका हथियार बना रहा था, पर कारखाने अब काम से बाहर थे। कंपनियों को जीवित रखने उत्पादन बदलना पड़ दिया। जो कारखाने टैंक बनाते थे वे अब खिलौने बना रहे थे। युद्ध की बची तकनीक से कुछ प्रतिष्ठित उत्पाद सामने आए। स्लिंकी का जन्म युद्ध पोत पर नौसैनिक इंजीनियर की दुर्घटना से हुआ। स्प्रिंग बनाने की कोशिश कर रहा था, पर स्लिंकी बना दिया। यह दिखाता है कि गलतियां हमेशा बुरी नहीं होती। मेरा मतलब है, मुझे देखो। सिल्ली पुट्टी के लिए अमेरिकी सेना के पास टायरों और जूतों के रबर की कमी थी, और यह रबर का विकल्प बनाने का एक असफल प्रयास था। लेगो ने 1940 के अंत में आकार लिया, लकड़ी से प्लास्टिक ईंटों में बदला। उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। उसी के साथ वह तकनीक आई जो अगले दशक में जिंदगी हमेशा
हमेशा के लिए बदल देगी। 1950 का दशक अब रंगीन टीवी का युग है। मेरे पीछे सैकड़ों टीवी हैं। चलिए उस विशेषज्ञ से मिलते हैं जो थोड़ा और बता सकता है। ये हैं काइल, एमजेड टीवी म्यूजियम के टीवी विशेषज्ञ। काइल, पहली चीज जो मैं देख रहा हूँ ये क्या है? कमाल। आपकी नज़र अच्छी है। ये ग्रह का सबसे दुर्लभ टीवी है। ये कभी बिक्री के लिए नहीं था। 1939 में न्यूयॉर्क शहर के विश्व मेले में प्रदर्शित करने बनाया गया था। इस टीवी सेट का मूल्यांकन $5 मिलियन था। 5 मिलियन? इकलौता ऐसा टीवी। अब हम दुनिया के सबसे दुर्लभ टीवी को चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते दुनिया के देवियों और सज्जनों। हाफुगो द्वारा प्रस्तुत पहले टीवी प्रसारण में आपका स्वागत है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कलेक्शन में मेरे कुछ पसंदीदा टीवी 1950 के दशक के अंत के फिल्को प्रेडिक्टर हैं। इन विशाल एलियन चीजों का। खैर, एलियन आप कुछ हद तक सही हैं। 1969 ये चंद्रमा पर उतरने का साल है। अचानक सब लोग अंतरिक्ष के दीवाने हो गए। औद्योगिक डिजाइन ने उसका अनुसरण किया। अगला सैटर्न 5 लॉन्च करेंगे। ये दीवार युद्ध के बाद के टीवी का विशाल संग्रह है। ये अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट थे। ये तब तक नहीं था। थोड़ी देर बाद जब हम